क्या किसी ने सोचा था कि इस्लामिक राष्ट्र ईरान में हिजाब के खिलाफ क्रांति हो जाएगी? मैं आपको लेके चलता हूं ईरान की राजधानी तेहरान, क्योंकि इन दिनों संग्राम वहां पे छिड़ा हुआ है। सवाल है कि एक इस्लामिक राष्ट्र में जिस तरह से हिजाब का विरोध हो रहा है, उससे हम कोई सबक लेंगे? आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। शाहिदा फलक जी, आप ईरान की महिलाओं के साथ ही खड़ी होंगी, क्योंकि ये तो रूढ़िवादी सोच से आजादी चाह रही है। यू आर विद देम इस लड़ाई में? अमिश जी, हमारे देश में बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे मसाइल है। मैं समझती हूँ उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। मैं ये जरूरी नहीं समझती कि ईरान में क्या हो रहा है या दुनिया के बाकी देशों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम उसके बारे में डिस्कस करें। मगर क्यों? मैं और उनका अपना खुद का लॉ है और हमारी कंट्री का अलग लॉ है, अलग रूल्स है। तो मैं नहीं समझती कि हमारी कंट्री और उनकी कंट्री को कंपेयर किया जाना चाहिए या हम उनके बारे में डिस्कस करें। मैं बात नोट कर रहा था, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो वो भी नोट कर ले, बीच में ना बोले। बीच में बोलेगा तो उसी लहजे में जवाब दूंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अभी बड़ी अच्छी बात सुनने को मिली अमीश भाई, या यूं कहूं बड़ी दोगली बात सुनने को मिली कि भाई वो तो ईरान का मैटर है, हम क्या जाने, वो उनका कानून है, हमारे देश की, हम अपने देश की बात करेंगे। अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा। अमीश भाई, 3 हफ्ते पहले मैं एक डिबेट में था, चैनल का नाम क्या बताऊं, वहां पर फलक बहन भी थी। जब राजा का मैटर चल रहा था, जब उसने गलत बयान दिया था हैदराबाद का, तो फलक बहन ने यह बोला कि कैसे नहीं प्रोटेस्ट होगा, अभी पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होगा, पूरी दुनिया इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी, मुस्लिम मुल्क प्रोटेस्ट करेंगे। 3 हफ्ते पहले तो भाई उस दिन तो आपने पूरे मुल्क से के मुसलमानों से रिश्तेदारी कर ली थी, लेकिन आज पासा उल्टा पड़ गया। तो आज हिंदुस्तान का मुसलमान अलग हो गया। अमीश भाई, म्यांमार में जो मुसलमान मारे जा रहे हैं वो भी उनका इंटरनल मैटर है ना, फिर रोहिंग्याओं से रिश्तेदारी क्यों करते हो? रोहिंग्याओं से रिश्तेदारी करना बंद कर दो। उन्हें कहा उनको गोद ले रखा है, गोद में बिठाते हो, ये भी बंद कर दो। तो गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, इंसान बनो, कम से कम इंसान। पहली बात। दूसरी बात, अमीश जी, पहली बात तो मैं रिजवान अहमद तो जैसे इंसान को काबिल नहीं समझती कि मैं उनके तो, साथ डिबेट करूं। अरे भाई, अब आप फिर बीच में बोल रही हैं अमीश, फिर मैं काउंटर मारूंगा तो आप कहेंगे रिजवान तुम बोलते हो। चुप। फिर बदतमीजी करता हूं तो आप कहते हैं रिजवान यार रहम खाओ। कि ये उनका इंटरनल मैटर है। तो आओ कसम खा लें कि पैलेस्टीन और म्यांमार के इंटरनल मैटर में हम नहीं बोलेंगे। आओ कसम खाएं। अमीश जी, मैं रिजवान अहमद का जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, हिजाब हमारे मजहब में कंपलसरी है और हर औरत को, लड़की को पहनना चाहिए। और अगर वो नहीं पहनती है, एक सेकंड, अगर वो नहीं पहनती है तो वो उसका जवाब खुदा को खुद देगी। वो उसकी पर्सनल चॉइस है, फॉलो करे ना करे। अगर वो नहीं करेगी तो वो अपना जवाब खुद देगी। जब नबी की बात आती है तो वो नबी की शान के लिए सारी दुनिया के मुसलमान कुर्बान है। तो वो हम कोई दूसरे देशों के मुसलमान को, क्योंकि हमारे नबी सारे दुनिया के मुसलमानों के नबी है, तो हम किसी को रोक नहीं सकते। कोई सेंस है इस बात की? एक मिनट 10 सेकंड। शाहिदा फलक ने एक हल्की सी गुगली फेंकी और यह कहा कि भाई वो तो नबी का मामला था, इस बारे में पूरी दुनिया की बात कर रही थी। तो फलक बहन, म्यांमार में नबी का मामला नहीं है, वो इंटरनल प्रॉब्लम है। तो अपने नेता से बोलो कि रोहिंग्याओं को अपनी गोद में क्यों बिठा रहे हैं? क्या मतलब रोहिंग्याओं से हमारा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब हम बड़े छोटे थे, वेस्टर्न यूपी का हूं, तो हिजाबन और बुर्का पहनने वाली औरत इतनी एक्सेप्शनल मानी जाती थी कि ये चीज डिस्क्रिप्शन में आती थी कि अरे वो बुरखे वाली याद करो, या वो हिजाब पहनती हैं वो औरत। इतना कम हिजाब था। 1979 में, मैं होऊंगा 10 साल का और वेस्टर्न यूपी का मैं हूं, इतना रेयर था। पहनती थी 100 में से 1। 79 से 89 के बीच में आते आते ये सारी हिजाबने पैदा हुई हैं।
और 89 के बाद 89 तक ये जबरदस्ती पैदा करी गई, पर उसके बाद रिवायत बन गई। जो फलक जिस जनरेशन की है, ये उस जनरेशन की है जहां पर हिजाब को रिवायत बना दिया गया। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।